जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर पर, जो कि संबंधित है पुरस्कार से। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग व्यक्तित्व को जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसके संबंध में यह करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है। इस करंट अफेयर के वीडियो में हम पीडीएफ के माध्यम से, ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं प्रमुख जो करंट अफेयर है उससे संबंधित। इस करंट अफेयर के वीडियो में आपको मिलने वाला है अप्रैल, मई एवं जून 2025 के अति महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित कंटेंट करंट अफेयर। ठीक, चलिए, तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो आपको वीडियो नहीं मिला होगा। हमने कल 17 जून को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जो टॉपिक है उसको करंट अफेयर के माध्यम से हमने कंप्लीट किया था। आज हम प्रमुख जो अवार्ड हैं, पुरस्कार है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला जो कंटेंट है ये है IIFA मतलब आईफा अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो लापता लेडीज़ को मिला है। ठीक, देखिए, हालांकि इस आईफा अवार्ड में अन्य बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सॉन्ग हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन है वो हर चीज़ से नहीं पूछा जाता है। आप इस पे ध्यान रखेंगे कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो लापता लेडीज़ को मिला है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। रामसर पुरस्कार 2025। कल हमने बताया था कि भारत में रामसर साइट की जो टोटल संख्या है वो 91 है। ठीक है, जिसमें 2 नए शामिल हुए थे। तो कुल मिला के रामसर जो स्थल है भारत में, उनकी संख्या 91 है। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया। आज यहाँ पर यह जो करंट अफेयर है यह रामसर पुरस्कार 2025 के संबंध में है। किसे मिला है तो देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। ठीक है, तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेश को रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इनको क्यों मिला है देखते हैं। वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय। ठीक, तो जहाँ पर भी पहली भारतीय या फर्स्ट कोई भी चीज़ होता है ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमने कई बार बताया आपको। तो भारत की पहली, ये कोई महिला है या कोई पहला व्यक्तित्व है, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, जो भी रहे, पहला इंडियन है, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय जिन्हें रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। ठीक है, और इनको क्यों दिया गया है यह पुरस्कार, तो वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए। चलिए, तो ये अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोग याद रखेंगे। रामसर पुरस्कार 2025, पहली भारतीय प्राप्तकर्ता डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। चलिए अगला देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ इनका नाम, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो ये हमारा कंटेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री। चलिए अगला कंटेंट को बढ़ते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि हैं, जाने माने लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल, इनको मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्राप्तकर्ता। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटर हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप CGB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप
सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है करेंट अफेयर के। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये हेडिंग बता करके निकल रहा हूँ, ठीक है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम प्राप्त करते हैं। चलिए अगला, एबेल पुरस्कार 2025 मिला है मसाकी काशीवारा, ठीक है, जापानी गणितज्ञ हैं। तो एबेल पुरस्कार जो है गणित से संबंधित है। गणित के क्षेत्र में पूरे दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा, जो कि जापान के रहने वाले हैं, जापानी गणितज्ञ हैं, ठीक। चलिए ये आपको याद रखना है। चलिए अगला कंटेंट हमारा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025। वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी वेरी लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के लिए नामित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक बानू मुश्ताक, हृदय दीप इनकी रचना है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हार्ट लैम्प करके, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, भारत के रहने वाली है, पहले कन्नड़ लेखक हैं जिनका नाम है बानू मुश्ताक और इनकी रचना है हार्ट लैम्प, हिंदी में कहेंगे हृदय द्वीप, ठीक है, हृदय द्वीप, ठीक। तो हृदय द्वीप इनकी रचना है, जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हार्ट लैम्प। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के लिए नामित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है बानू मुश्ताक, ठीक है। क्या नाम है जी? बानू मुश्ताक, और पुस्तक इनका हार्ट लैम्प, हृदय द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह हैदराबाद में हुआ, और 72वीं जो मिस वर्ल्ड बनी है 2025 में, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे ओपल सुचाता चुआंगस्त्री, थाईलैंड की रहने वाली एक स्त्री है ना। अब स्त्री नाम में है तो ये भी स्त्री है, ओपल सुचाता चुआंगस्त्री। नाम इनका हल्का सा अजीब है हमारे लिए, क्योंकि हम इंडियन हैं। हमारे यहाँ कैसा नाम चलता है? प्रियंका, अनीता, सुनीता, समझ आ रहे हैं। लेकिन थाईलैंड में ऐसा नहीं चलता है। थाईलैंड में क्या चलता है? ओपल सुचाता चुआंगस्त्री। तो थाईलैंड की रहने वाली सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगस्त्री ने जीत लिया है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यह जो मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता है, आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारे भारत के हैदराबाद शहर में। कौन से नंबर का था? तो ये 72वीं नंबर का था। जीतने वाली कौन है? तो थाईलैंड की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगस्त्री। देखिए, जितने भी हम आपको कंटेंट बता रहे हैं, आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट। जो भी अनर्गल चीज़ें हैं हमारे कंटेंट में बिल्कुल नहीं आता है, वही चीज़ आएगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए, अगला कंटेंट हमारा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला। तो कुमार मंगलम बिड़ला भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, है ना। चलिए, तो इन्हें दिया गया है 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। जो लता मंगेशकर जी थी, उनका ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनके द्वारा हर साल दिया जाता है। तो वर्ष 2025 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। तो यहाँ पे अभी हमने इसी का चर्चा किया था, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, फिर भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक जी को, जो कि कन्नड़ लेखिका है, भारत की रहने वाली है। इनकी लघु कथा संग्रह हृदयदीप हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया है। चलिए, तो इस तरीके से जितने भी प्रमुख पुरस्कार से संबंधित कंटेंट है वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा है। देखिए, हालांकि लगेगा ये बहुत कम है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में इससे
ज़्यादा अच्छा और पुरस्कार से संबंधित कंटेंट हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि फालतू चीज़ें डालने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम वही चीज़ आपको देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, है ना। ज़्यादा पढ़ोगे कोई मतलब का नहीं है यदि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा खेल से संबंधित प्रमुख ताज़ा तरीन करंट अफेयर, जो कि अप्रैल, मई और जून महीने से संबंधित होगा वर्ष 2025 का। ठीक, चलिए, तो यदि वीडियो में अभी तक आप बने हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल के वीडियो में हमने नेशनल इंटरनेशनल बताया था, आज के वीडियो में प्रमुख पुरस्कार बता दिया। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रमुख खेल से संबंधित करेंट अफेयर। ठीक, निश्चित रूप से इतना कंटेंट आप बना करके जाते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक, चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।